बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा जो उन्वान है वो है रमूज़ो औक़ाफ़। दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक़्फ़ को बड़ी अहमियत हासिल है। इनके बग़ैर इबारत में उलझाव पैदा हो जाता है और मफ़हूम का समझना दुश्वार हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात किसी इलामत की जगह तब्दील होने से मानी भी बदल जाते हैं। रमूज़ो औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी इशारा के हैं, और औक़ाफ़ जमा है जिसका मतलब है ठहरना या रुकना है। रमूज़ो औक़ाफ़ से मुराद है ठहरने के इशारात या इलामात। ये वो इशारात और इलामतें हैं जो मतलब बेहतर तौर पर वाज़ेह करने के लिए तहरीर के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी मदद से पढ़ने वाला इबारत को रवानी और आसानी से समझता चला जाता है। नीज़ पढ़ने के दौरान इसे ठहरने और सांस लेने के लिए मुनासिब मौक़े मिलते चले जाते हैं, जिससे कारी को मुतालिया के दौरान थकन का एहसास नहीं होता। रमूज़ो औक़ाफ़। पंचुएशन मार्क भी बोलते हैं। वो इलामतें हैं जो इबारत के दरमियान में बात के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अलामात वक़्फ़ कहलाती हैं। चंद मशहूर अलामात वक़्फ़ दर्ज झैल हैं। ख़त्मा। उर्दू के नाम भी सामने है और अंग्रेज़ी के भी। ख़त्मा यानी फुल स्टॉप, सवालिया, नोट ऑफ इंटरोगेशन, सख्ता, कॉमा, तफसीलिया, कॉलन डैश, कोसेन ब्रैकेट्स, वावेन इन्वर्टेड कॉमा, निदाइया या फिजाइया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इनकी तफसील के बारे में जानते हैं। ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। ये इलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है। यहाँ मुकम्मल ठहराव होता है। ये इलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। इसे वक़्फ़े कामिल, वक़्फ़े ताम और अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। कहने वाले का मतलब पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये नीचे मिसालें दी गई हैं 3। आज मेरी तबीयत ख़राब, ख़त्मे का निशान। गाड़ी आई और चली गई, ख़त्मे का निशान। कल बहुत तेज़ बारिश हुई, वग़ैरह। सवालिया। ये इलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस इलामत के इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। जिन जुमले में कोई सवाल पूछा जा रहा हो, इन जुमलों में ये इलामात इस्तेमाल होती है। क्या आप कराची जा रहे हैं? क्या हम मैच जीत चुके हैं? आपको कौन सा फल पसंद है? आप लाहौर से कब वापस आएंगे? सवालिया जुमला जब भी लिखें तो सवालिया निशान डालना कभी भी मत भूलें। सख्ता। ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको उर्दू में सख्ता और अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं। इस इलामत की वज़ाहत के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वज़ाहत हो जाती है। पहली मिसाल आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों के नाम दिए गए हैं, और जब शहरों का नाम एक लिखा गया है उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं। आपने देखा कि तमाम शहरों के दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल किया गया है सिवाय आखिरी के। शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग,
और अजायबघर लाहौर के तारीख़ी मकामात हैं। ये तारीख़ी मकामात जितने दिए गए हैं इनमें भी सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। अगली मिसाल में आप देख रहे हैं 4 नाम दिए गए हैं, तो वो भी इनमें भी सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। अकरम, अनवर, असलम और अहमद कल कराची जाएंगे। बाग में आम, अमरूद और जामुन के दरख्त लगे हुए हैं। तफसीलिया। लफ्ज़ तफसीलिया तफसील से निकला है। ये इलामत किसी चीज़ की तफसील या वज़ाहत के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल, पाकिस्तान की मशहूर फसलें ये हैं: चावल, गंदम, गन्ना। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सुबह की सैर के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आगे तफसीलिया का निशान डाल के फिर अगली लाइन से आप शुरू कर सकते हैं कि फेफड़ों को ताज़ा हवा मिलती है, हल्की फुल्की वर्जिश हो जाती है, पुरसुकून और साफ़ माहौल मिलता है वग़ैरह। कोसेन। कोसेन जमा है कोस की। कोस कमान को कहा जाता है। कोसेन में किसी इबारत के वो हिस्से तहरीर किए जाते हैं जो ज़ेर बेस मज़मून से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। ऐसा जुमला जो इबारत में आ जाए लेकिन असल इबारत से इसका ताल्लुक़ ना हो, बल्कि हवाले के तौर पर इसका ज़िक्र आए। पहली मिसाल आप देखें, स्कूल का कुतुब खाना जलकर राख हो गया। लेकिन अब जो सुनने वाला है उसको नहीं मालूम कि कुतुब खाने में कितनी किताबें थी। तो वज़ाहत के लिए, बताने के लिए कि जिसमें 50,000 कुतुब थी, जलकर राख हो गया। अली। अब अली कौन है नहीं जानता, तो ब्रैकेट के अंदर आपने वज़ाहत उसकी कर दी, अली जो मेरे बचपन का दोस्त था, आज वो मुझे अचानक बाज़ार में मिल गया। आलिया। अगर आप बात करें कि आलिया कल छत से गिर पड़ी, अब आलिया कोई नहीं जानता, सामने वाला हो सकता है ना जानता हो, तो आलिया कहेंगे आलिया हमारी पड़ोसन कल छत से गिर पड़ी। तो कोसेन इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वावेन। ये इलामत किसी तहरीर का इक़्तिबास टुकड़ा पेश करते वक्त या किसी का कौल पेश करते वक्त उस कौल या इक़्तिबास के शुरू और आखिर में लगाई जाती है, या किसी की कही हुई बात उसी तरह दोहराने जब जाती है तो तब वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। ये अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और ये इसी तरह लिखे गए, तो ये वावेन लिखे जाएंगे। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, काम काम और बस काम, उनके अल्फाज उसी तरह लिखे गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो वावेन ये इलामत किसी का टुकड़ा, कोई बात, किसी की कही हुई बात को उसी तरह उन्हीं अल्फाज में पेश करते वक्त शुरू आखिर में लगाई जाती है। निदाया या फिजाइया। ये इलामत किसी को आवाज़ देने या पुकारने के वक्त इस्तेमाल की जाती है, या इस इलामत को ऐसे अल्फाज या जुमलों के आखिर में लगाया जाता है जिनमें किसी जज्बे जैसे जोश, गम, नफ़रत, गुस्सा, तअज्जुब, हैरानी, खुशी, अफसोस, खौफ, तंबिया, तहसीन और तहकीर का इज़हार पाया जाता हो। अब मिसालें देखें। आहा, इसके आगे आप देख रहे होंगे निदाइया, इसके वो इलामत नुतबा भी कहा जाता है। निदाइया और बस, आहा बस आ गई, हाय ये क्या हो गया। खबरदार, अब ऐसी हरकत ना करना। सदरे जी वकार, ख़वातीनो हज़रात। अफसोस, मेरा दोस्त हादसे में हलाक हो गया। वाह क्या खूबसूरत नज़म पढ़ी है। इलामत नुतबा या इलामत निदाइया या फिजाइया के इस्तेमाल आप इन मिसालों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया है।